शांति शांति। ओम शांति 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 शांति। शांति। ओम। वैशेषिक दर्शन में अष्टम अध्याय प्रथम आने के 10 सूत्रों तक हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक यदि हम में से कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं हस्तोत्थापन द्वारा। जी तो ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ग्यारहवें सूत्र की भूमिका है यह खलु घटपट कट आदि नाम क्रमेण ज्ञानम भवति तत् कथन जातीकम किम कारणकम वा इति अत्र उच्यते। जो निश्चय से घड़े, कपड़े और चटाई आदि का क्रम से जो ज्ञान होता है वो किस प्रकार का होता है और किस कारण वाला होता है उसके बारे में कहते हैं। 11वां सूत्र है कारणा योगपद्यात् कारण क्रमाच्च घटपट आदि बुद्धि नाम क्रमो न हेतु फल भावात्। यहाँ जो कारण शब्द कहा है वो ज्ञान का जो कारण सन्निकर्ष है उसके लिए कहा गया है। तो अभिप्राय हुआ जो ज्ञान का कारण सन्निकर्ष है, इंद्रिय से सन्निकर्ष होना, वो अनेक वस्तुओं के साथ एक ही समय में न होने के कारण अयोगपद्यात्, अनेक के साथ में एक ही समय में सन्निकर्ष नहीं होता, इस कारण से। फिर कारण क्रमाच्च, और जो ज्ञान का कारण सन्निकर्ष है उसका क्रम होने से। कारण क्रमाच्च घट पट आदि पदार्थों के ज्ञानों का क्रम होता है। घटपट आदि बुद्धि नाम क्रम न हेतु फल भावात। यहाँ हेतु जो है जो पूर्व में उपस्थित वस्तु है और जो फल है वो बाद में जिसका ज्ञान हो रहा है उसको कह रहे हैं।
तो वस्तु हेतु है और उसका ज्ञान उसका फल है। तो जो सन्निकर्ष है उसमें कोई क्रम नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसी क्रम से सन्निकर्ष होगा। किसी से भी पहले सन्निकर्ष हो सकता है। लेकिन एक साथ नहीं हो सकता, होगा क्रम से ही, चाहे पहले किसी का भी हो जाए। तो घटपट आदि पदार्थों का जो ज्ञान है उसका क्रम होता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान के कारण सभी उपस्थित हैं तो सबका ज्ञान एक साथ हो जाएगा। तो भाष्य से बात और स्पष्ट होगी। अयम घटो अयम पटो अयम कटः इत्यादि ज्ञानानां यह क्रमः लभ्यते। यह घड़ा है, यह कपड़ा है, यह चटाई है, इस प्रकार से ज्ञानों का जो क्रम प्राप्त होता है स खलु वह निश्चय से सन्निकर्षादीनां ज्ञान कारणानां युगपत प्रवृत्ति अभावात। वो सन्निकर्ष आदि जो ज्ञान के कारण हैं उनका एक साथ उनकी प्रवृत्ति का अभाव होने के कारण से होता है। क्रम से ज्ञान इसलिए होता है कि एक साथ सन्निकर्ष नहीं होता, सन्निकर्ष भी बारी बारी से होता है। और उसमें युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम, ये जो सूत्र है उसको भी यहाँ पर उदाहरण में ले लिया गया। एक साथ ज्ञानों का उत्पन्न न होना यह मन की पहचान कराता है। मन भी बीच में एक कड़ी है जिसके कारण से एक साथ सब चीजों का ज्ञान नहीं होता, एक साथ सन्निकर्ष नहीं होते, एक एक करके होते हैं। क्योंकि ज्ञान का जो साधन है वो ज्ञान स्वरूप नहीं है। अगर ज्ञान स्वरूप कोई हो तो वो सब तरफ भी कर सकता है संपर्क, परंतु उतनी शक्ति भी होनी चाहिए। अगर न्यून सामर्थ्य वाला है तो फिर वो उसको साधन की आवश्यकता पड़ेगी और साधन की सीमा है, वो एक एक करके संपर्क कर सकता है। फिर आगे कहते हैं तथा कारण क्रमात् इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणस्य क्रमात्, जो इंद्रिय से अर्थ का सन्निकर्ष है उसका वो जो ज्ञान का कारण है, यही तो ज्ञान का कारण है। तो इंद्रिय से वस्तु का जो संपर्क होना यह जो ज्ञान का कारण है, इसके क्रमात् क्रम होने से पृथक पृथक क्रमेण प्रवर्तनात्, ये अलग अलग क्रम से प्रवृत्त होता है इस कारण से।
जरूरी नहीं है कि पहले कपड़े कोई हर बार पहले कपड़े से ही सन्निकर्ष होगा। नहीं, पहले चटाई से भी हो सकता है। और हो सकता है अगली बार पहले घड़े से संपर्क पहले हो। तो इंद्रिय से वस्तु के संपर्क जो कि ज्ञान का कारण है, उसका क्रम से, अलग अलग क्रम से उसका व्यवहार होने से ये पौर्वापर्य होता है। मतलब एक पहले होगा और दूसरा बाद में होगा। कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा ये तय नहीं है, लेकिन जो भी होगा वो पहले और बाद में ही होगा, क्रम से ही होगा। फिर कहते हैं न हेतु फल भावात, न तो कारण कार्य भावात। तो ऐसा कार्य और कारण भाव के कारण से नहीं होता, बल्कि कारण के क्रम के कारण से होता है। इसको आगे खोलते हैं। तत्र पूर्वम घट ज्ञानम स्व उत्तर से पट ज्ञान से न कारणम। तो जो पहले घड़े का ज्ञान हो रहा है वह अपने बाद वाले कपड़े के ज्ञान में कारण नहीं है। नवा उत्तरम पट ज्ञानम पूर्व से घट ज्ञान से कार्यम। ऐसे ही इसको उल्टे ढंग से कहेंगे तो बाद वाला जो कपड़े का ज्ञान है वो पहले वाले घड़े के ज्ञान का कार्य भी नहीं है। तत्र पौर्वापर्यम ज्ञानस्य न नियतम। वहां जो ज्ञान का की पूर्व परता है वो नियत नहीं है कि यही पहले होगा। घट ज्ञानात पूर्वमपि पट ज्ञानम भवति। घड़े का ज्ञान होने से पहले भी कपड़े का ज्ञान होता है। तत्र घटपट आदि ज्ञानेषु न परस्पर ज्ञान अपेक्षा। घड़े कपड़े आदि के ज्ञानों में आपस में कोई ज्ञान की अपेक्षा नहीं है कि घड़े का ज्ञान होगा तभी कपड़े का ज्ञान होगा। हाँ, पर्दा पड़ा हुआ है अलग बात है। एक कपड़ा पर्दे के रूप में पड़ा हुआ है, उसके पीछे खड़ा है, वो एक अलग विषय हो गया। परंतु यहाँ ऐसी बात नहीं कही जा रही है। यहाँ तो तीन वस्तुएं सामने रखी हुई हैं, तीनों अनावृत हैं, खुली हुई हैं। जो भी कमरे में घुसेगा जरूरी नहीं है कि वो कोई उसी क्रम से देखेगा। दूसरी वस्तु को भी पहले देख सकता है, तीसरी को भी पहले देख सकता है। ये अभिप्राय है। तो यहाँ कार्य कारण भाव नहीं है, और ये ज्ञान का क्रम जो है कार्य कारण भाव के कारण से नहीं हो रहा है, बल्कि जो ज्ञान का कारण है सन्निकर्ष, वह सन्निकर्ष क्रम से ही होता है, निश्चित क्रम से नहीं, और होता क्रम से ही है। क्रम भले ही कोई भी हो। तो ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। तो 11वें सूत्र के साथ में यह हमारा प्रथम अष्टम अध्याय का प्रथम आहनिक पूरा हो गया। अष्टम अध्याय प्रथम आहनिकम समाप्तम। अब अष्टमाध्याय द्वितीयाहनिकम। अभी हम इसको शुरू करेंगे। तो द्वितीय आणिक में
भूमिका दी हुई है प्रथम सूत्र की, उसको हम देखते हैं। प्रात्यक्षिकम लैंगिकम च ज्ञानम विधाय संप्रति सांकेतिकम बुद्ध्यपेक्षम ज्ञानम आचष्टे। जो प्रात्यक्षिक और लैंगिक ज्ञान है उसके विषय में पूरा बता दिया, जो जो बताना था। अब जो है सांकेतिक, और जिसमें ज्ञान की अपेक्षा होती है, ऐसे ज्ञान को कहते हैं सांकेतिक बुद्धि अपेक्षम। सांकेतिक ज्ञान की अपेक्षा होती है जिसमें, उस ज्ञान को कह रहे हैं। तो यहाँ पर पहला सूत्र है, अयम एष त्वया कृतम भोजय एनमिति बुद्ध्यपेक्षम। भोजयैनमिति भोजय एनमिति बुद्धि अपेक्षम। तो कहते हैं कि भाई वह यह है, या यह तुम्हारे द्वारा किया गया है, या इसको भोजन करा दो। तो ये जो सारे ज्ञान हो रहे हैं संकेत के द्वारा हो रहे हैं। ये वो है, ये वही है जो ऐसे कहते हैं ना। तो इस प्रकार से ये संकेत से होने वाला ज्ञान है, और वह संकेत ज्ञान की अपेक्षा रखता है। अब इसके भाष्य में इसी बात को, जो अयम एष इत्यादि, इसको खोला है। तो कहते हैं देखिए, अयम देवदत्त एष महाविद्वान। ये देवदत्त है, संकेत से बताया जा रहा है, भाई ये देखिए ये है, ये देवदत्त। और किसी के विषय में कह रहे हैं एष, ये महाविद्वान, ये महाविद्वान व्यक्ति है। संकेत से परिचय कराया जा रहा है। अत्र अयम इति बुद्ध्या देवदत्त संज्ञाया ज्ञानम भवति। यहाँ यह अयम, इस प्रकार से जो संकेत किया जा रहा है, इससे देवदत्त नाम का ज्ञान होता है कि इस व्यक्ति का नाम देवदत्त है। फिर एषा इति निर्देश बुद्ध्या, यह एषः, ये है एषः, ऐसा जो निर्देश है उस संकेत ज्ञान से, निर्देश बुद्धिया, तत्र महती विद्वत्ता ज्ञायते। वहां किसी व्यक्ति में महान विद्वत्ता पता चल रही है, ज्ञाप्यते वा, या बताई जा रही है। फिर कहते हैं त्वया कृतम, त्वया युष्मद् बुद्धिकम कर्तृ ज्ञानम उक्तम भवति। तो त्वया इस शब्द से मतलब तुम्हारे द्वारा, तो तुम्हारे को संकेत करके जो कर्तृत्व सामर्थ्य है उसका ज्ञान होता है, या उसका ज्ञान कहा गया होता है। जैसे जामवान जी ने हनुमान जी को कहा कि तुम महावीर हो, तुम में बहुत सामर्थ्य है। तो ये जो संकेत किया जा रहा है तुम, तो त्वया तुम्हारे द्वारा ये किया गया, तुम्हारे द्वारा ऐसा ऐसा कर दिया गया, याद दिला दिया उनको, तुमने ऐसा था किया था।
तो फिर आगे कहते हैं, देखिए, भोजय एनम भुजि क्रियायाम एनम इति संकेतेन विशिष्टम कर्म कारकम व्यवस्थापयति। तो भोजन कराने की क्रिया में एनम, इसको, इस संकेत के द्वारा विशेष कर्म कारक को व्यवस्थापित कर दिया गया। कर्म किसे कहते हैं? जो कर्ता को अत्यंत प्रिय होता है। तो उसी की ओर संकेत कर रहा है कर्ता कि इसको भोजन कराओ, ये इसको कराओ, वही कर्म है। कर्तुरीप्सित तमम कर्म होता है। तो इस प्रकार से संकेत के द्वारा विशिष्ट कर्म कारक व्यवस्थापित किया जाता है, या व्यवस्थापित कर रहा है जो कहने वाला है कि इसी कर्म कारक को, अर्थात इसी व्यक्ति को भोजन कराओ, इसको कराओ। तदेतत् सर्वम, ये जितने भी संकेत बताए गए, ये सारे के सारे संकेत युक्तम सांकेतिकम ज्ञानम, संकेत से युक्त सांकेतिक ज्ञान है। और बुद्धिपेक्षम निर्देश कृताम बुद्धिम अपेक्षते, निर्देश की गई बुद्धि का की अपेक्षा रखते हैं। बुद्धौ वे स्थितम न प्रात्यक्षिकम न च लैंगिकम, बुद्धि में ही स्थित है, प्रात्यक्षिक भी नहीं है और ना ही ये अनुमानिक ज्ञान है। फिर आगे कहते हैं दूसरे सूत्र की भूमिका, कथम ही एतत् ज्ञानम बुद्धि अपेक्षम उच्यते। तो ये ज्ञान संकेत बुद्धि की अपेक्षा से क्यों कहा जा रहा है? न स्वतंत्रम स्वतः संभूतम व इतिहा, इसको ऐसा क्यों ना मान लें, ये स्वतंत्र है, अपने आप होने वाला हो रहा है। तो इसके विषय में यहाँ कहते हैं, दृष्टेषु भावाद अदृष्टेषु अभावात। तो जो सांकेतिक ज्ञान है वो प्रत्यक्ष पदार्थों में संभव होता है, अप्रत्यक्ष पदार्थों में संभव नहीं होता। तो इसी कारण से, क्योंकि ये प्रत्यक्ष पदार्थों में ही संभव है, इसलिए स्वतः नहीं, ये संकेत के द्वारा किया जा रहा है। सांकेतिक ज्ञान जो है पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, निर्भर है ये, संकेत के ऊपर निर्भर है। संकेत कराया जाएगा तब होगा, होता प्रत्यक्ष में ही है। तो आइए भाष्य देखते हैं। दृष्टेषु भावात ज्ञातेषु प्रत्यक्षीकृतेषु पिंडेषु अयम देवदत्तः संकेतात संज्ञा ज्ञानम भवति। कहते हैं कि ज्ञातेषु अर्थात प्रत्यक्षीकृतेषु, जो ज्ञात है अर्थात सामने प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, ऐसे पिंडों में, ऐसी वस्तुओं में, अयम देवदत्तः, यह देवदत्त है, ऐसे संकेत से, संकेतात संज्ञा ज्ञानम भवति, उसके नाम का ज्ञान होता है। सामने तो दिख रहा है वो, लेकिन नाम थोड़ी पता है, लेकिन संकेत से बताया जाएगा ये देवदत्त है, पता चल जाएगा भाई इस पिंड की संज्ञा, इस पिंड का नाम क्या है, देवदत्त है।
अदृष्टेषु अभावात् अज्ञातेषु परोक्षेषु संकेतस्य अभावात् असंभवात्। तो ऐसा जो संकेत करके नाम बताया जा रहा है, ये अज्ञात पदार्थ जो परोक्ष है, अर्थात जिन जो प्रत्यक्ष नहीं है, उनमें संकेत का अभाव होने से और असंभव होने से उनमें ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता। कैसे बताएंगे, कैसे संकेत करेंगे जब वो दिख ही नहीं रही है वस्तु। तो कहते हैं तस्मात् प्रत्यक्षीकृते विषये पुनर्यत् संकेतकृत ज्ञानम बुद्ध्यपेक्षम भवति। इसलिए जो प्रत्यक्ष किए हुए विषय में फिर जो संकेतकृत ज्ञान, अर्थात संकेत की अपेक्षा वाला ज्ञान होता है, तो केवल प्रत्यक्ष जो विषय हैं उन्हीं में ऐसा संकेतकृत ज्ञान अर्थात बुद्धि अपेक्षम ज्ञान, बुद्धि अपेक्षम ये होता है। तो बहुत सीमित शब्दों में बात को प्रकट कर दिया है, हल्का सा उदाहरण देके भी समझाया है, बात समझ में आ गई। ओ, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सूत्र है अर्थ इति द्रव्य गुण कर्मसु। जी बोले। प्रणाम आचार्य जी। तो जो पहले सूत्र में आपने जो भाष्य में मेरी पुस्तक में ये आपकी आवाज बंद हो गई। कि आपने जो बोला ना वो इसमें मिला ये आ रही अब में आ रही है, बोले। आचार्य जी जो प्रथम सूत्र के अंदर आपने जो भाष्य पढ़ाया ना, हाँ उस भाष्य में शायद मेरी पुस्तक में कुछ पंक्तियां कम हैं, क्योंकि आपने जो भुज अच्छा, क्रियायाम एनम इति इसके बाद में कुछ पंक्ति कुछ अलग पढ़ी थी आपने, कृपया वो लिखवा दीजिए। भुजि क्रियायाम एनम इति संकेत संकेतेन विशिष्टम। हाँ, बीच में एक लाइन खाई हुई है इसमें, ठीक कर लीजिए। संकेत युक्तम नहीं है, हम्म, संकेतेन लिख लीजिए। जी संकेतेन जी। विशिष्टम संकेतेन विशिष्टम कर्मकारम कर्मकारकम कर्म कारकम जी व्यवस्थापयति। व्यवस्थापयति। जी आचार्य जी। फिर है इसके बाद में, यहाँ विराम हो गया, फिर इसके बाद तद एतत् सर्वम तत् एतत् सर्वम संकेत युक्तम। अब संकेत यहाँ पर युक्तम। संकेत, हाँ हाँ, संकेत युक्तम दिया हुआ है, त हलंत है, गलत है, त में अ भी है, ठीक है पुस्तक में। ये हम्म, बाकी वैसा का वैसा ही है। फिर उसके बाद में सांकेतिकम ज्ञानम अध्यपेक्षम, ये ना बीच में असल में क्या है, संकेत से फिर आगे संकेत युक्तम अगली पंक्ति का आ जाता है ना, तो वो इस कारण से पूरी पंक्ति बीच की गायब हो गई है, और करते समय जी ऐसे हो जाती है, कभी कभी बीच की पूरी पंक्ति हट गई है। जी जी आचार्य जी। धन्यवाद, धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद जी। तो अब यहाँ पर हम तीसरे सूत्र पे आते हैं। तीसरे सूत्र की भूमिका है द्रव्य गुण कर्मणाम पृथक पृथक स्व स्व विषयकम ज्ञानम तु उक्तम। तो द्रव्य गुण कर्म, इनका पृथक पृथक अलग अलग अपना अपना विषयक जो ज्ञान है वह तो कह दिया। इदानीं सर्वेषां द्रव्य गुण कर्मणाम प्रात्यक्षिकम ज्ञानम।
निर्विशिष्टम उच्यते। तो अपना अपना अलग अलग विषय ज्ञान तो कह दिया द्रव्य गुण कर्म का। अब सर्वेशम, अब इन सभी का, द्रव्य गुण कर्मणाम, द्रव्य गुण कर्मों का प्रात्यक्षिकम ज्ञानम, जो प्रात्यक्षिक ज्ञान है, निर्विशिष्टम, जो कि बहुत विशेष है, वो कहा जाता है। तीसरा सूत्र है अर्थ इति द्रव्य गुण कर्मसु। तो जो अर्थ शब्द है वह द्रव्य गुण कर्म में विशेष रूप से प्रयोग होता है। सामान्य विशेष समवाय में गौण रूप से प्रयोग किया जाता है वो भी पदार्थ, लेकिन वहां मुख्य अर्थ में नहीं है। अर्थ वो मुख्य उसमें नहीं है, ये बात यहाँ स्पष्ट रूप से कह दी है। तो आइए देखते हैं भाष्य। अर्थ शब्द द्रव्य गुण कर्म तीनों के लिए एक साथ प्रयोग होता है मुख्य रूप से। तो अभी इसका जो भाष्य है, अस्मिन् शास्त्रे अर्थः इति शब्दः खलु द्रव्य गुण कर्मसु प्रयुक्तो वेदितव्यः। इस शास्त्र में जो अर्थ शब्द है वह द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में प्रयोग किया गया जानना चाहिए। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष इत्यादि कथने, अर्थात इंद्रिय का अर्थ से सन्निकर्ष, इस प्रकार का कथन करने पर द्रव्य गुण कर्माणि त्रीणि अपि गृह्यन्ते, द्रव्य गुण कर्म ये तीन ग्रहण किए जाते हैं अर्थपदेन, अर्थपद से। प्रत्यक्षीकरणे, प्रत्यक्ष करने में, प्रात्यक्षिक ज्ञाने वा, या फिर हम ऐसा कहें कि प्रात्यक्षिक ज्ञान में जो इंद्रिय का अर्थ से सन्निकर्ष है, यहाँ पर जो अर्थ शब्द है उससे द्रव्य गुण कर्म तीन को लिया जा रहा है, सामान्य विशेष समवाय को नहीं ले रहे। त्रयाणाम प्रात्यक्षिकम ज्ञानम भवति इति यावत, क्योंकि इन तीनों का प्रात्यक्षिक ज्ञान होता है द्रव्य गुण कर्म का, ऐसा समझना चाहिए। तो मुख्य रूप से जो प्रत्यक्ष होता है वो द्रव्य गुण कर्म का ही होता है। शेष सामान्य विशेष और समवाय जो है वो इन्हीं के माध्यम से पहचाने जाते हैं। फिर कहते हैं द्रव्य विषय कार्य द्रव्य विषय किमपि विशिष्टम उच्यते। अब ऋषि जो है महर्षि गणाथ जी द्रव्य के विषय में, कार्य द्रव्य के विषय में कुछ अलग, कुछ विशेष कह रहे हैं कार्य द्रव्य के विषय में। तो द्रव्येषु पंचात्मकम, द्रव्येषु पंचात्मकत्वम प्रतिषिद्धम। समय हो चुका है, तो इसको हम चौथे सूत्र को फिर अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आइए एक बार ओम का उच्चारण करके विराम करते हैं। ओम। ओम। सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते सभी को गुरुजी। सादर नमस्ते। प्रणाम आचार्य नमस्ते जी। गुरुजी।